कहानी में मैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये एक सामान्य सा दिन था और मैं अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कुछ आवाज़ हो रही है और मैं देखता हूँ कि बाहर एक पेड़ गिर गया है और वहाँ पे जाके मैं उसको काटने लगता हूँ। लेकिन तभी मेरे घर से आवाज़ आती है और मैं अपने बेसमेंट में जाके देखता हूँ और कुछ सामान निकालने लगता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है। फिर मैं दीवार के पास जाके सुनता हूँ तो वहाँ से कुछ बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ें हो रही थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी लग रही थी। लेकिन मैं उससे नहीं घबराता और मैं जब दीवार से कान लगाता हूँ तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ आती है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को सारी बात बता देता हूँ और पुलिस कहती है कि वो मेरे साथ आएगी, लेकिन अभी नहीं। फिर मैं अपने होटल रूम में जाके सो जाता हूँ। लेकिन अगले दिन मैं जब घर में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे घर में किसी ने आतंक मचा रखा है। मेरे खाने, फ्रिज, घर को पूरा गंदा कर दिया है और उसी रूम की तरफ इशारा कर रहा है। मैं अपनी गन निकाल के देखता हूँ तो उस रूम में बहुत ही बड़ा छेद हो चुका था। मैं तुरंत पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस आती है और मेरे घर का ऐसा हाल देखकर वो किसी चोर की आने की संभावना बताती है। लेकिन मुझे ये चोर के हाथ पैर के निशान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन पुलिस तो मान रही थी कि ये कोई चोर था। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है ये कोई चोर का काम तो है नहीं। फिर मैं उनको उस रूम को भी दिखाता हूँ जिस पे इतना बड़ा छेद हो चुका था। फिर वो सब होने के बाद मैं फिर से लकड़ी काटने के लिए घर से बाहर निकलता हूँ और लकड़ी से उस जगह को पूरा से सील क्रैक कर देता हूँ ताकि कोई यहाँ से ना आ पाए, और उस अपने गेट को भी अच्छी तरीके से लॉक करके घर में बैठ जाता हूँ। लेकिन फिर उस दरवाजे से फिर से आवाज़ें आने लगती है बहुत ही ज़ोर की, और मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। फिर मैं लकड़ियों को काट के जब बाहर निकलता हूँ, लेकिन तब आवाज़ और भी ज़्यादा ज़ोरदार हो रही थी। तब मैं जब घर के अंदर घुसता हूँ तो एक एलियन जैसा आदमी मेरे ऊपर चढ़ जाता है और मुझे मारने लगता है। लेकिन मैं वहाँ से बच नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि इसको कैसे अपने ऊपर से हटाऊँ, लेकिन तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ और 2-3 एलियन जैसे लोग और आ जाते हैं और मुझे अपने साथ उसी गुफा की तरफ ले जाने लगते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि ये लोग मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वो लोग जब मेरे को उस गुफा से अंदर ले गए और वहाँ पे बहुत सारे एलियन मौजूद थे, और वहाँ पे एलियन का एक बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा एलियन मौजूद था। मुझे लगा कि यही इन लोगों का लीडर है, और फिर मैं इससे काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। फिर उसने मुझसे क्या कहा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये भी मुझे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। मैंने तभी फ़ोन निकाल के जल्दी से फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन की नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थी और मैं वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। लेकिन मुझे फिर डर लगने लगा इन लोगों से, और फिर मैं जल्दी से भागना चाहता था। लेकिन ये लोग मुझे कीड़े को खाने के लिए दे रहे थे और चूहे भी। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और मैं इन लोगों की तरह नहीं जी सकता था। इसीलिए मैं यहाँ से जल्दी भागने के लिए कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन तभी एक एलियन मेरे ऊपर झपट्टा मार देता है और मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना है। तभी वो लोग मुझे फिर से पकड़ के वहाँ से निकाल देते हैं और फिर उस छेद को फिर से मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं वहाँ से भागने लगता हूँ और तभी एक एलियन आके मुझ पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी मैं गेट को बंद कर देता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़ोर से पटकता है और मैं जब पुलिस को बुला लेता हूँ तब वहाँ पे वो एलियन आ जाता है और मुझे काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मैं उसको कैसे हटाऊँ मुझे ये समझ नहीं आता। फिर उसको पुलिस आके ले जाने लगती है, लेकिन उसने मुझे काट ही लिया था।
जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो एलियन तो जल के भस्म हो गया सूरज की रोशनी में जाते ही। फिर पुलिस ने उस जगह को बंद करके सील पैक कर दिया, लेकिन अब उन्हें ये पता चल चुका था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की प्रजाति है जो इंसानों की तरह दिखती है लेकिन इंसान नहीं है। फिर इसके बारे में पूरे विश्व भर में चर्चाएं होने लगी और सभी लोग इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करने लगे। और इनका जो गुरु है उनको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे और चुपचाप एक जगह पे बैठने के अलावा, क्योंकि उनके बारे में अब पूरी दुनिया जान चुकी थी। लेकिन यहाँ पे मैक्स की हालत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा के उस जगह को अपने से ठीक करने चाहता था, लेकिन उसका इलाज तो हो गया लेकिन उसके हाथ पैर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और उसका शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा था। उसको महसूस होने लगा था कि उसके काटते ही वो भी उस एलियन की तरह ही बनने लग गया है और डॉक्टरों को जितना भी दिखाने की कोशिश करता लेकिन उसकी हालत बिल्कुल नहीं सुधरती और वो धीरे धीरे उन एलियनों की तरह ही बनता जा रहा था, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहा था। एक सुबह को देखता है कि उसके सारे बाल झड़ चुके हैं और उसके हाथ में भी बहुत ही ज़्यादा जलन होती है जब भी वो सूरज की रोशनी में निकलता है। और ये सब देख के उसको समझ आ चुका था कि वो एक एलियन बन चुका है। तो उसने उसी जगह को जहाँ से वो एलियन बाहर निकलते थे उसी जगह को वापस खोदना शुरू कर दिया और उस गुफा के अंदर फिर से जाने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि पुलिस या कोई और डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता है। तो अब को उस एलियन के साथ ही उसको भी रहना पड़ेगा। तो वो भी उसको मैं पाइथर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये एक रात की बात थी जब मैं और मेरे दोस्त घर में बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे। तभी हमें एक बहुत ही सुनसान सी बिल्डिंग के बारे में पता चलता है और हम लोग वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ असामान्य चीज़ें दिखती है। लेकिन असल में वो क्या था, तब हमारे बाकी दोस्तों को हम बुला लेते हैं और हमें तभी एक कॉल आता है। एक आदमी कहता है कि मेरे पास एक कमाल की चीज़ है जिसको देख के तुम लोग भी हौचक्के रह जाओगे। तो फिर हम लोग उसको दिखाने के लिए बोलते हैं और बस में बैठ के वहाँ से उस आदमी के घर की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी हम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करता है और बोलता है कि वो एक दिन जंगल में शिकार करने जाता है, तभी उसे एक विचित्र प्राणी मिलता है जिसको वो गोली मारता है और लेकिन उसकी जान बच जाती है और उसको अपने घर में कैद कर लेता है। वो हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ मांस के टुकड़े या फिर कुछ खरगोश ला के देता था और वो उसे चबा चबा के खा लेता था, क्योंकि उसे मांस बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ये देख के उस आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हम लोग उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते दोस्तों। फिर हम लोग जब उसे दिखाने के लिए बोलते हैं वो अपने घर के बेसमेंट पे हमें ले जाता है और हम देखते हैं ये तो कोई अलग ही दुनिया का प्राणी लगता है जो बहुत ही ज़्यादा भूखा है और ख़तरनाक भी। वो हमारे ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन वो चेन से बंधा होने के कारण हमें कुछ नहीं कर पाता। इसे देख के तो हमें कोई पुराने समय का डायनासोर की बात याद आती है, लेकिन वो बोलता है कि ये एक एलियन वाला जीव है जो सिर्फ मेरी खोज है। और तभी वो मुझे धक्का देता है और मेरी एक दोस्त को पकड़ने ही वाला होता है कि वो वहाँ से हट जाती है, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसके मुंह पे एक जमा के देता हूँ। फिर वो मुझे गुस्से की तरफ देखता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और उस मॉन्स्टर मेरा पैर काट लेता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। मेरे दोस्तों ने मुझे तब अगर नहीं बचाया होता तो मेरा क्या होता नहीं मालूम। फिर हम सभी लोग उस आदमी को मार मार के उसका हालत ख़राब कर देते हैं। फिर हम लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को वहाँ से ले जाते हैं। वो पागल खून से लगा हुआ था और अभी भी हमें खाने की कोशिश करता है। हम लोग डॉक्टर को सारी कहानी बता देते हैं क्या हुआ हमारे दोस्त के साथ। फिर हमारा दोस्त
ठीक होने लगता है और उसे पट्टी भी बांध दी जाती है और उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन उस प्राणी को कभी भी नहीं पकड़ा जाता। आज भी वो जंगल में उसी तरह घूम रहा है और शिकार कर